मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू दूसरी बार भारत दौरे पर है। 5 महीने में ये उनका दूसरा दौरा है। आज उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से मुलाकात की। ये वही मालदीव है जो कुछ अर्सा पहले तक इंडिया को आंखें दिखा रहा था, इंडिया को खड़ी खोटी सुना रहा था और आज घुटनों के बल आ चुका है। इंडिया ने मालदीव की सारी अकड़ तोड़ दी है। दोस्तों, मालदीव्स के प्रेसिडेंट मौजूद साहब जो हैं वो इंडिया पहुंच गए हैं। बड़ी बात है जी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है वो कि इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ पे आए हैं। भी इंडिया से ब्रेड एंड बटर दे दें, इंडिया ने कहा हमारे पैसे निकालो। आज वो इंडियन एयरफोर्स के सिविलियन जहाज में आ रहे हैं। मतलब मालदीव के पास अपना जहाज तक नहीं है और बात एक बड़ी इकोनॉमी से टक्कर लेने की कर रहा था। बात वही है ना कि बाद में अफसोस होता है। पहले बात कर लेता है इंसान, बाद में उसे अफसोस होता है। अब जो इंडिया से टूरिज्म जाता है वो यहाँ तो थाईलैंड वगैरह जाता है। यहाँ आज से कुछ अर्सा पहले मौजूद साहब बड़ी तड़ियां लगाते थे इंडिया को, और पता नहीं क्या क्या हो रहा था, ऐसे जैसे पता नहीं पहाड़ गिर गया, आसमान गिर गया। यहाँ तक रही बात घुटनों पे चल के जाने की, तो जो छोटे कंट्रीज होते हैं जिनको ज़रूरत होती है वो बड़े कंट्रीज की तरफ जाते हैं। अब जब वो दोबारा इधर आया, वो इनके साथ बैठेगा और अपने मामला तय करेगा, माफी शाफी करेगा। माफी होती है। और जब एक इंसान दूसरे मुल्क में जा रहा है, वो माफी मांगने जा रहा है, माफी मांग लेगा और जाकर दोबारा वो टूरिज्म चलाएगा और उसकी इकानमी भी बेहतर होगी जब वहाँ पे टूरिज्म जाएगा। मुझे लग रहा है कि हर बंदा अपनी कीमत लगाना चाहता है, बोली लगाना चाहता है। मौजूद साहब भी बोली लगवा रहे थे कि इंडिया से ज़रा मैं नया बंदा हूँ तो ज़रा थोड़ा टफ टाइम दूँ इंडिया को शुरू में। एंड आई थिंक उन्होंने वो जो बेट डाली वो उन्होंने समझ गए, उनको कहा ठीक है भैया। दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति कल रविवार को भारत के 5 दिवसीय राजकीय दौरे पर आए हैं और उनके साथ उनकी पत्नी और मालदीव की प्रथम महिला साजिदा मोहम्मद भी दिल्ली पहुंची हैं। भारत आकर पहले उन्होंने कल विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और आज भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका आधिकारिक स्वागत किया। राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आमंत्रण पर 5 दिवस के दौरे पर भारत आए हैं, जहाँ पर वह भारत के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ध्यान देने वाली बात यह थी कि मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने भारत आने के लिए भारतीय वायुसेना के एयरप्लेन का उपयोग किया और अब पूरी दुनिया, खासकर पाकिस्तानी मीडिया, मोहम्मद मुइज़्ज़ू की भारत दौरे की जमकर आलोचना कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि जब भारत के बिना देश नहीं चल सकता तो भारत को देश से हटाने की या मालदीव में भारत विरोधी बातें करते ही क्यों हो। पाकिस्तानी मीडिया यह भी कह रही है कि चाहे मालदीव में कितने भी मोदी विरोधी या भारत विरोधी नारे लगाए जाएं, लेकिन आखिरकार भीख के लिए आपको भारत ही जाना पड़ता है। और अब पूरी दुनिया देख रही है कि एक समय पर भारत विरोधी बात करने वाले मुइज़्ज़ू आज भारत के पैर पकड़कर पैसों की भीख मांगने आए हैं। जिस तरह इंडिया तरक्की कर रहा है और जिस हिसाब से वो अपनी इकोनॉमी बेहतर कर रहा है, तो मालदीव ने यह समझा कि बेहतर यही होगा कि वो अब इंडिया के ब्लॉक में आए, वो चाइना वाला ब्लॉक छोड़ दे। क्योंकि इंडिया आप इस टाइम सबसे ज़्यादा देखें मोबाइल और गाड़ियों और गाड़ी के पार्ट सबसे ज़्यादा इंडिया बना रहा है। अच्छा, और उसकी इकॉनमी पाकिस्तान या दूसरे ममालिक चाइना की निस्बत इस टाइम इंडिया दुनिया में तीसरा मुल्क है, अमेरिका और जापान के बाद जो दुनिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बना रहा है। और वो अपनी इकॉनमी इस तरह बेस्ट कर रहा है कि हर मुल्क की अब यही मजबूरी है कि वो इंडिया के ब्लॉक के साथ मिल जाए, इंडिया के साथ मिलके अपने मुल्क को आगे ले जाए, बेहतर बनाए। ठीक है। अगर मालदीव की बात करें तो मालदीव एक ऐसा मुल्क है जिसकी सारी की सारी जीडीपी टूरिज्म पे जो है डिपेंड करती है। हर शादीशुदा जोड़ा वहाँ पे घूमने जाता है, अच्छा व्यू है, आइलैंड बहुत प्यारे हैं। लेकिन इंडिया ने जब मालदीव का बायकॉट किया, उनकी नेशनलिज्म ने जब बायकॉट किया, तो फिर उन्हें चाइना को बाय बाय कहना ही पड़ा। ये बार बार कभी इंडिया से ब्रेड एंड बटर दे दें, इंडिया ने कहा हमारे पैसे निकालो। आज वो इंडियन एयरफोर्स के सिविलियन जहाज में आ रहे हैं। मतलब मालदीव के पास अपना जहाज तक नहीं है और बात एक बड़ी इकोनॉमी से टक्कर लेने की कर रहा था। बात वही है ना कि बाद में अफसोस होता है। पहले बात कर लेता है इंसान, बाद में उसे अफसोस होता है। अब जो इंडिया से टूरिज्म जाता है वो यहाँ तो थाईलैंड वगैरह जाता है, यहाँ मालदीव जाता है। मालदीव बंद हो गया, वो थाईलैंड वगैरह जा रहे थे। अब जब वो दोबारा इधर आया, वो इनके साथ बैठेगा और अपने मामला तय करेगा, माफी शाफी करेगा। माफी होती है। और जब एक इंसान दूसरे मुल्क में जा रहा है, वो माफी मांगने जा रहा है, माफी मांग लेगा और जाकर दोबारा वो टूरिज्म चलाएगा और उसकी इकानमी भी बेहतर होगी जब वहाँ पे टूरिज्म जाएगा। वहाँ पे जाके वो शॉपिंग करेंगे, स्टे करेंगे, होटलिंग सबसे। दोस्तों, मालदीव्स के प्रेसिडेंट मौजूद साहब जो हैं वो इंडिया पहुंच गए हैं। बड़ी बात है जी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है वो कि इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ पे आए हैं। ठीक है जी।
आज से कुछ अर्सा पहले मौजू साहब बड़ी तड़ियाँ लगाते थे इंडिया को, और पता नहीं क्या-क्या हो रहा था, ऐसे जैसे पता नहीं पहाड़ गिर गया, आसमान गिर गया है, और लोगों को तासुर ये आ रहा था कि मौजू साहब जो है वो बड़ा एंटी इंडिया बंदा सामने आया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हर बंदा अपनी कीमत लगाना चाहता है, बोली लगाना चाहता है। मौजू साहब भी बोली लगवा रहे थे कि इंडिया से ज़रा मैं नया बंदा हूँ, तो ज़रा थोड़ा टफ टाइम दो इंडिया को शुरू में। एंड आई थिंक उन्होंने वो जो बेट डाली वो उन्होंने समझ गए, उनको कहा ठीक है भैया, ठीक है ऐसे ही। अब हुआ ये है कि प्रेसिडेंट मौजू जो है वो इंडियन एयर फोर्स के जहाज़ पे आए हैं इंडिया। बेसिकली जो इंडियन एयर फोर्स के उसकी सिविलियन एयरलाइनर भी है, ठीक है जी। कहा जाता है कि जो इंडियन एयर फोर्स है उसकी कुछ सिविलियन एयरलाइन वो जहाज़ हैं, और जो इसने एयर इंडिया से प्रीवियसली लिए हुए हैं। और ये कहा जाता है वीवीआईपी मूवमेंट के लिए, वीवीआईपी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन ये आता है जो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ। मौजू साहब के पास तो अपने पास जहाज़ भी कोई नहीं है, ठीक है? अगर तो इंडिया की ने उनको कहा है कि हमारे जहाज़ पे आओ, तो बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि वो क्या खुद अपने जहाज़ पे नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने अगर इंडिया का जहाज़ कबूल किया तो क्यों किया? इसका मतलब है कंप्लीटली मौजू साहब का वो जो था ना वो बैठ गया। गुस्सा या मौजू साहब की जो जिन्हों कहते ने ना साड़ी पंजाबी कहते ने आकड़, ठीक है ना? अगर तो वो बैठ गई है तो इसका मतलब है मौजू साहब फारग है, ठीक है? दूसरी बात ये है कि इस जहाज़ पे आई थिंक वो आए हैं। और अब मौजू साहब जो आए हैं उनको दिल्ली में बड़ा वेलकम किया गया है, वो अपनी बेगम के साथ पहुँचे हैं वहाँ पे, और मलेशिया भी टर्की और चाइना भी वो अपनी बेगम के साथ गए थे, ये स्टेट विज़िट है, ठीक है जी। सो जिसे कहते हैं ना ये, और आपको पता है कि मौजू साहब की जो प्रेसिडेंट की वेबसाइट है मालदीव्स की, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को कवर कर रही है, ठीक है? मौजू साहब के इवेंट को और उनकी सारी चीज़ों को। एक वक़्त था कि मौजू साहब जो है वो बड़ी चढ़ाई करते सन, ठीक है जी। और आते ही उनकी जयशंकर साहब से मुलाकात हुई है, और ये मैं जो जयशंकर साहब की आपको तस्वीर दिखाऊँ ना, इसमें जयशंकर साहब उसको प्रोसेस कर रहे हैं। शंकर के चेहरे से जो नज़र आ रहा है, 1 वो उनको प्रोसेस कर रहे हैं, दूसरा या वो उसके बारे में ये सोच रहे हैं कि भाईया असीं तेरे बारे की सोचते हैं ते तू की निकले। मतलब तुमने हमने जहाज़ भेजा, तुम जहाज़ पे आ गए हो, ठीक है? या उन्होंने जहाज़ इंडिया का चार्टर किया, उनको सस्ता पड़ा था, क्या है, क्या नहीं है। बहरहाल ये ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट जो है यही उस पे बहुत सारी चीज़ें बता सकती है, ठीक है जी। अब इंडिया ये कह रहा है जी कि हम बड़ा जो है ना वो वी गिव सॉरी मालदीव्स ये कह रहा है कि वी गिव हाई प्रायोरिटी टू मालदीव्स सॉरी इंडिया को हम बड़ी प्रायोरिटी दे रहे हैं। ये अब मालदीव्स कह रहा है, पहले नहीं थे कह रहे। पहले तो आपको पता लड़ाइयाँ हो रही थी, तू मैं, फाड़ लो, फौजी निकल जान, ये कर। एक तरफ वो कहेंगे ना, अब इंडियंस ने कहना है कि एक तरफ तो हमारे पहले फौजी निकाले,